नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, अब भारत में हिंदू और मुस्लिम स्पष्ट तौर पर होने लगा है। बंटवारे की बातें निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। राहुल गांधी भले ही मोहब्बत की बात करें, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, उनका कुनबा है, वो सिर्फ नफरत, नफरत और नफरत पे ही अडिग रहता है, उसी की बात करता है। और अब कहीं न कहीं ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो 143 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं, अनेक अवसरों पर हम उन्हें देखते हैं कि वे भी किस तरह से पेश आते हैं। वो उनकी जो बातचीत होती है, जब वो चुनावी सभाएँ लेते हैं या और मौके होते हैं, तो सीधे-सीधे वो जो एक बँटवारे की बात करते नज़र आते हैं, लकीर खींचते नज़र आते हैं। और कौन भूला है प्रधानमंत्री जी के उन वक्तव्यों को जिसमें कभी उन्होंने कहा कि कपड़ों के रंगों से मैं पहचान लिया करता हूँ। कभी वो कहते हैं कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन ले जाएँगे, मुसलमान भैंस खोल ले जाएँगे। जब प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करेंगे, तो फिर उनका जो कुनबा है, भारतीय जनता पार्टी या उस अन्य जो अनुषांगिक संगठन हैं, वो कैसे पीछे रहेंगे? और अभी तो जो एक कट्टरवाद जो है वो हावी है भारत में पूरी तरीके से। सनातन के जो प्रेमी हैं, हिंदुत्व के जो पैरोकार हैं, क्या-क्या भाषाएँ वो बोलते हैं, क्या-क्या वो कहते हैं और कैसे पेश आते हैं, ये भी देश देखता है। तो चल रहा है सारा कुछ। और अब अनेक अवसरों पर ये भी देखने या कहीं न कहीं ऐसे नज़ारे पेश आ रहे हैं जब जो मुसलमान हैं, वो भी प्रतिकार करते नज़र आते हैं। और चर्चाएँ फिर इस बात को लेकर होती हैं। अभी रमज़ान का पर्व चल रहा है, होली निकट है और कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं। इस साल बिहार में होने हैं, फिर अगले साल 26 में कुछ और सूबे हैं जहाँ राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं। साथ-साथ स्थानीय सरकारों के चुनाव या अन्य चुनाव तो होते ही रहते हैं, एक परम कोशिश चलती है। और इसके साथ-साथ चुनाव की जमावट तो भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल करती है, 365 दिन करती है, 24/7 इसी जुगतबाजी में वो रहती है कि कैसे चुनाव को पोलराइज़ करना है। तो जब ये सब चल रहा है, अभी हो रहा है, अभी हम उत्तर प्रदेश से बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत सारे अब चूँकि होली निकट है और सबसे ज़्यादा कहीं हो रहा है इस वक़्त, जो कुछ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। योगी आदित्यनाथ का जो एक काम करने का तरीका, और वो अभी इस समय तो जो नरेंद्र मोदी हैं, उनसे बड़े कहीं सनातन के पैरोकार दिखते हैं। अभी एक महाकुंभ कराया है जिसमें वो मौतों का आंकड़ा नहीं दे पाए, जो भगदड़ मची थी, जिसमें जो मौनी अमावस्या को मौतें हो गई थी, उसका आंकड़ा आज तक प्रॉपर आंकड़ा नहीं आया, नाम सामने नहीं आया, कितने मारे गए थे। बड़ी-बड़ी बातें ज़रूर की गई कि इतने करोड़ लोगों ने, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान, आधे से ज़्यादा भारत के जो सनातन प्रेमी हैं, वो डुबकी लगा गए। वो अलग चीज़ें हैं, सब बातें। अभी जो यूपी से आवाज़ें उठ रही हैं, वो आवाज़ें उठ रही हैं कहीं न कहीं रमज़ान का जो अज़ान होती है, जो चाहे वो सहरी का वक़्त हो या फिर जो रोज़ा जब तोड़ा जाता है, उस पूरे दिन को अफ़तारी का वक़्त हो, तो नहीं रास आ रहा है, उसको लेकर एक रार है, तकरार है। फिर ये भी कहीं उठ रही है आवाज़ कि जो होली आ रही है, होली से मुसलमानों को दूर रखा जाए, उनको जो है वो रंग में भंग घोल सकते हैं। क्या-क्या बातें हो रही हैं, वो हम सब देख रहे हैं। तो इधर जो है, अब कहीं न कहीं मुसलमान भी थोड़ा-सा प्रतिकार करने लगे हैं, या कहीं वो अपना जो एक विरोध है, किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी के संकेतों में दर्ज करा रहे हैं। और अब तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं, जैसे अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहे हैं और कहा या ये ऐसा माना जा रहा है कि मुसलमान भाई ये पोस्ट कर रहे हैं। एक पोस्ट है जिसकी बड़ी चर्चाएँ हैं, हालाँकि वो जाँच में है। कुछ जो प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं या जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं और जिनका एक गंगा ज़मनी तहज़ीब पर विश्वास है, जो इन सब बातों से उभरे हुए हैं कि यदि होली है तो होली पे गुजिया खाने जाना है, और जब ईद है तो सिवइयें भिजवाना है, सारा कुछ चलता है। तो अभी यहाँ एक जो पोस्ट वायरल हो रहा है, वो कहीं ये हो रहा है कि अलग-अलग, वो चाहे वो उर्दू में हो, फ़ारसी में हो या हिंदी में हो, ये चल रहे हैं, आए हैं सामने, जाँच में पुलिस ने लिया है, शिकायतें इसकी हो रही हैं। उसका कुछ मज़मून जो है, वो ये है कि रमज़ान में काफ़िरों से सामान नहीं खरीदें। इस एक शीर्षक से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट आ रहे हैं, वो जो कहीं इसकी चर्चाएँ बहुत हैं, कहीं जो मिर्ची लगी हुई है, जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं या जो सनातन का झंडा उठाकर चलते हैं और बहुत बार-बार कहीं मुसलमानों पर निशाना साधते हैं, उनको बहुत तकलीफ है। और ये जो
पोस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें लिखा है, सभी ईमान वालों से अपील है। सोशल मीडिया पर एक्स पर चल रहा है, जांच में है मामला। उसमें कह रहे हैं कि हमारा मुकद्दस महीना रमजान शुरू होने वाला है। ये रमजान की शुरुआत के पहले का तब तो चल रहा है, रमजान के रोजे शुरू हैं, रमजान पर्व आरंभ हो चुका है। आज 4-5 दिन हो गए हैं पर्व को शुरू हुए। तो ये जो मसला है इसमें यह है कि हमारा मुकद्दस महीना रमजान शुरू, क्योंकि ये वायरल हो रहा है इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल है और इस पे रार है, तकरार है, इसका कहीं जवाब आया है। जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, सनातन के जो प्रेमी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो पोस्ट है जिसमें है कि रमजान में काफिरों से सामान नहीं खरीदें, सभी ईमान वालों से अपील, ये शीर्षक 2 हैं और फिर साथ में है, हमारा मुकद्दस महीना रमजान शुरू होने वाला है। इस मुबारक मौके पर हमें चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से ही सामान खरीदें, किसी भी हाल में काफिरों से कोई लेन देन ना करें, चाहे वह आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो या कोई जानने वाला, किसी भी हालत में उनसे खरीदारी ना करें। यह हमारा दीनी फरीजा है। हम सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों की तिजारत को मजबूत करें और इस्लामी भाईचारे को बढ़ावा दें। इसी जो एक्स है इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, ये सुर्खियों में, और ये होना भी चाहिए। हम इसकी पैरवी नहीं करते, बंटवारा कहीं भी उचित नहीं है, किसी भी और से हो, ये जांच में है। और जैसे मैंने कहा कि जो मुसलमान प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं, हमने भोपाल के कुछ जो सयाने मुसलमान हैं उनसे बात की है, जो कहीं बातचीत किया करते हैं, उन्होंने कहा है कि ये किसी की शरारत है। खैर जांच में मामला, और यदि किसी ने किया है तो ये बंटवारे की राजनीति की 4 पीएम कतई पैरवी नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप लगातार दबाते जाइएगा, लगातार आप उनको कहीं आक्षेप लगाइएगा, आरोपों के घेरे में खड़े कीजिएगा, और आप ये तो बहुत लंबे वक्त से हम देख रहे हैं, बहुत भारत भर में अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलती हैं, खबरें आती हैं, कैसे मुसलमानों को निशाने पे लिया जाता है, कैसे कहा जाता है कि उनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदना है। अलग अलग कई वायरल होते हैं कि कैसे उनके जो चाहे वो रेहड़ी लगाएं या और कुछ छोटे-छोटे काम करें, सब तरीके से, सब प्रकार से तस्वीरें आती हैं और उसको लेकर वैमनस्यता बढ़ती है, फैलती है। और हमने तो उत्तर प्रदेश में ये भी देखा है कि हुआ था कि जो मार्ग हैं, वहाँ जो चाहे कांवड़ वाले मार्ग हैं, वहाँ क्या कुछ आपको करना है, उसको लेकर एक संहिता जारी की थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसका अनुसरण मध्य प्रदेश ने भी किया था। बाद में उसको वापस ले लिया गया था कि दुकानों पे नाम लिखे जाएँगे, तमाम जो आपकी पहचान को आपको स्पष्ट करना होगा। बवाल हुआ था, बहुत हुआ था, और बाकी तो चल ही चल रहा है। और अभी जब महाकुंभ हुआ, जिसको महाकुंभ कहा योगी ने, हालांकि वो कुंभ था, तो वहां ये कहा गया कि मुसलमानों को प्रवेश नहीं देना है, और ठीक भी रहा एक तरीके से। अगर वो जाते, मुस्लिम भाई जाते और कुछ हो जाता, जैसे तो हुआ भी है, अलग अलग भगदड़ बहुत सारी हुई है, मौतें हुई हैं, जिसको छुपाया जा रहा है। और अभी तो क्या कहा भी जा रहा है, ये जो उत्तर प्रदेश का पूरा पुलिस महकमा है, उस मेले को आयोजन करने वाले और कहीं न कहीं जो नेतागण हैं, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है साजिश की बू आती है, जाँच चल रही है। जाँच जब पूर्ण होगी, रिपोर्ट आएगी तो बहुत कुछ निकल कर आएगा कि साजिश थी, क्या था, क्या नहीं था। वो तो देश के जो धर्म प्रेमी पहुँचे हुए थे, सनातनी पहुँचे थे, जिन्होंने अपने को खोया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। निकला था मध्य प्रदेश से भी कि कैसे लिखवा लिया गया वहाँ की पुलिस द्वारा कि आप इसे भगदड़ की मौत ना कहिए, इसे कहिए बीमार थे। वो भी हमने खबरें आपको दिखाई। खैर वो अलग बात है। अभी जिस मसले मुद्दे की बात हो रही है, रमजान का पावन महीना चल रहा है, होली निकट है, चुनाव भी नजदीक है, बिहार का और भी चुनाव जैसे मैंने कहा होना है। तो इन सब के बीच जब ये चल रहा है, ये वायरल हो रहा है, ये जो पोस्ट, ये रमजान की शुरुआत के पहले का नजर आता है, पहली नजर में क्या सच्चाई है वो तो जांच में स्पष्ट होगा। लेकिन अब इस पर कैसी ततैया लग रही है, मिर्ची कैसी लग रही है, क्या कुछ कह रहे हैं जो सनातन प्रेमी हैं, यहाँ जो संस्कृति बचाओ मंच के एक पैरोकार हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पाकिस्तान चली जाएगी। सुनिए उन्हें आप। जिस प्रकार से मुस्लिम लोगों ने पंपलेट जारी करके रमजान के महीने में कहा है कि हिंदू काफिरों से सामान ना खरीदे, अगर हिंदू समाज इनका बहिष्कार कर देगा तो इनके लिए आफत उत्पन्न हो जाएगी। संस्कृति बचाओ मंच भी आपसे निवेदन करता है और इस बात का विरोध करता है कि जिनको अगर हिंदुस्तान में हम लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते तो वो हिंदुस्तान को छोड़कर और पाकिस्तान में चला जाए। अगर हमें काफिर समझते हो तो आप से सांप्रदायिक सौहार्द की कैसे उम्मीद की जा सकती है। ये हम संस्कृति बचाओ मंच निवेदन करता है कि अगर हमसे सामान खरीदने का आप बहिष्कार कराना चाहते हो तो हिंदू समाज जिस दिन एकजुट होकर आपके खिलाफ बहिष्कार करने लगेगा उस दिन आप रोड पर आ जाओगे। शासन से हम मांग करते हैं कि जिनने पंपलेट जारी करे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
ये संस्कृति बचाओ मंच के मुखिया हैं, वो कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि अगर हमने बंद कर दिया आपके यहाँ से खरीदना लेना, ये क्यों फैला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैंने जैसे कहा कि यदि मुस्लिम भाइयों की ओर से वो वास्तव में निकल कर आया है, तो जिनने ये सब वैमनस्यता फैलाई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उनकी जो जगह है, उनका जो कहीं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, पुलिस, प्रशासन, सरकार करे। लेकिन इसे रोकना चाहिए। ये ठीक नहीं है किसी भी सभ्य समाज के लिए, ये बढ़ता चला जाना है। और आप कहेंगे पाकिस्तान चले जाइए, वो दूसरी बात करेंगे और कहीं उकसाने वाली जो कार्रवाइयाँ होंगी, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। इससे और वैमनस्यता फैलेगी और जो हमारी वास्तव में जो संस्कृति रही है, जो भाईचारा रहा है कि हम ईद पर सेवइयाँ खाने जाया करते थे या हमारे यहाँ सेवइयाँ आती थी और हम जब होली होती है तो गुजियाएँ खिलाते थे या पहुँचाते थे। वो परंपरा, वो परिपाटी आवश्यक है। ये जो नफ़रत और नफ़रत से कुछ मिलना नहीं है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा वही है, उनके जो अनुषांगिक संगठन है, उनका एजेंडा वही है कि उन्हें तो वोट इसी सब से मिलते हैं। जब तक ये ना करेंगे तो नहीं बात बनेगी और कहीं उसी का प्रयास सब होता है और कई बार शरारतें क्या-क्या इसके पीछे होती हैं, वो भी निकल-निकल के आता है। और कौन बड़ा सनातनी, कौन बड़ा हिंदुत्व का पैरोकार या कौन जो कुरान का या जो मुसलमानों का सच्चा हितैषी, हमदर्द और वो तो उनका एक पाक वो कुरान है जिसको तो पाँचों वक़्त वो नमाज़ अदा करते हैं और उसके लिए वो सब कुछ करते हैं। लेकिन जो ये बँटवारे का एक खेल है, कहीं न कहीं इसे रुकना-थमना चाहिए और ये सभी को सोचना होगा। क्योंकि नफ़रत से बात बनेगी नहीं, मोहब्बत से ही बात बनेगी और हम ये जो गलत राह पर चल पड़े हैं जिससे कि कहीं न कहीं ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो कभी माफ़ करने वाली नहीं हैं और हाथ से जब वक़्त निकल जाता है तो फिर लौटता नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी अपनी क्या टिप्पणी है इस पूरे मसले मामले पर? ज़रूर हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम जो सच कहने की ताकत है वो बढ़ेगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।